आप देख रहे हैं टॉकॉलॉजी चैनल और मैं हूं सुहेल अज़ीज़। बहुत सारे हम टॉपिक्स पे बात करते रहे हैं पिछले दिनों, और एक जिस पे बात करने के लिए कुछ दोस्तों ने कहा, दैट इज़ अबाउट एंगर मैनेजमेंट। बहुत दफ़ा हम वाक़यात देखते हैं कि लोग गुस्से में बहुत अजीब व गरीब हरकतें कर गुज़रते हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती, वो एकदम आपे से बाहर हो जाते हैं, चीज़ें टूटना फूटना शुरू हो जाती हैं। सो ऐसे में क्या करना ज़रूरी है, क्या समझना ज़रूरी है, ये बात इंतहाई अहम है। लेकिन देखें, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एंगर इज़ सच अ थिंग दैट इज़ इनएविटेबल। उससे आपका बचना नामुमकिन है। यानी ये कह दीजिए कि गुस्सा कभी नहीं आएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें कभी ना कभी गुस्सा ज़रूर आता है। अब उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपके जो एतक़ादात हैं, आप जिन चीज़ों पे ईमान रखते हैं, आप इन चीज़ों पे बिलीफ़ रखते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई बात करे तो आपको गुस्सा आ रहा हो। एक बात ये हो सकती है। और फिर बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपने किसी शख़्स के लिए बहुत कुछ किया है, उस पे बड़े एहसान हैं आपके, आपने जगह जगह जाके आउट ऑफ द वे उसके लिए कुछ किया है, और वो आपके एतमाद पे पूरा नहीं उतरता और आप ही के ख़िलाफ़ आपको कोई बात पता चलती है कि उसने की है, तो उस वक्त आपको बहुत गुस्सा आता है। तो एक वजह ये हो सकती है। उसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं? मसलन कोई चीज़ें ऐसी हैं, कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत चाहते हैं और उनके ख़िलाफ़ उन चीज़ों को आपसे छीन लेने की कोई बात करता है, उन लोगों को आपसे छीन लेने की कोई बात करता है, तो उस वक्त आपको गुस्सा आता है। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बड़ी नेचुरल चीज़ें हैं, जो कि कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हट के है कि ना आए गुस्सा। लेकिन यहाँ बात कुछ याद रख लेने की ये है कि गुस्सा जब आए तो उस वक्त क्या करने की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो कौन से इक़दामात हैं जो आपको करने होते हैं, उस वक्त आप उस पर मैनेज कैसे करते हैं, या आप उस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, या आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन बहुत आसान है रिस्पॉन्ड करने की निस्बत। रिएक्शन में आप ये करते हैं कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप दीवारों पे मुक्के मारते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा, बच्चों को देखा, यंगस्टर्स को देखा कि गुस्से में वो रेज जब करते हैं तो जाके दीवार पे मुक्के मार रहे हैं, या अपनी कोई चीज़ उठा के पटक दी। तो आप ज़रा एक लम्हे को सोचें कि उससे आपको कोई फ़ायदा क़तन नहीं होता। और अगर आप ये भी सोच लें ज़रा एक लम्हे को, क्या आप ऐसा करते हुए कितने इडियट लग रहे हैं, तो फिर आप कभी भी वो हरकतें नहीं करेंगे। और अमूमन ये होता है कि गुस्से में आप जो हरकतें करते हैं, जिस तरह से आप रेज करते हैं, जो आप बर्ताव करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, जिस अंदाज़ में चीखते चिल्लाते हैं, आप अगर बाद में इस सारी चीज़ को देख लें और 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या बाज़ औक़ात बहुत लोग ज़ूद रंज होते हैं, एक दिन बाद उन्हें एहसास हो जाता है और फिर वो कहते हैं काश मैं ये सब ना करता, ये सब ना होता तो कितना अच्छा होता। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि जो हमारी आम ज़िंदगी में शामिल हैं, हम ये करते चले आ रहे हैं। बाज़ लोगों को गुस्सा इस बात पे आता है कि वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं कि मेरे जो नज़रियात हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब कुछ सही है, और जब उनके नज़रियात से हट के कोई और कुछ बेहतर बात करता है तो उन्हें फ़ील होता है कि मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, और उस वजह से वो गुस्सा करते हैं। देखिए, एक और बात याद रखने की जो बहुत अहम है वो ये है कि अगर आप हर वक्त गुस्सा करते रहेंगे, रोज़ गुस्सा करेंगे, हर वक्त गुस्सा करेंगे, तो आपके वैसे गुस्से की अहमियत ख़त्म हो जानी है। लोगों ने आपको सीरियस लेना छोड़ देना है। जबकि अगर आपको बहुत अरसे बाद कभी आप एंग्री होते हैं, आपको गुस्सा आता है, लेकिन और फिर उससे लोग डरेंगे कि यार इसको हमें गुस्सा नहीं दिलाना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। लेकिन अगर वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो वो फिर बड़ा ख़तरनाक होता है। सो इससे कहीं बेहतर ये है, गुस्सा करने से कहीं बेहतर ये है, चीखने चिल्लाने से कहीं बेहतर ये है कि आप बिल्कुल अपने आप को कूल रखिए, अपने आप को काम रखिए। और एक हल जो मैं पर्सनली भी इस्तेमाल करता हूँ, वो हल क्या है कि मैं चीज़ों को बड़ा लाइट लेता हूँ। मुझे हंसी आ जाती है। मेरे एक उस्ताद थे, टीचर थे मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों में, जब हम मास्टर्स कर रहे थे उन दिनों में, हमारी यूनिवर्सिटी की खिड़की के करीब ही वहाँ सामने से एक रेलवे लाइन गुज़रती थी। और एक दिन वहाँ से ट्रेन जब आई, वो लेक्चर देते देते खड़े हो गए, उसको देखते रहे ट्रेन को। उसके बाद जब ट्रेन गुज़र गई, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा, देखो इस ट्रेन में, इन बसों में लोग कैसे खचाखच भरे होते हैं, कितनी परेशानियों में बाज़ औक़ात होते हैं। रोड पे चलते हुए मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग बड़े गुस्से में हैं, बुरा भला कह रहे हैं। ऐसे में कहते हैं मुझे हंसी आती है, और मैं हंसता हूँ इन लोगों के ऊपर कि ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ये लोग क्यों टेंस हो रहे हैं। और ये हंसी जो है मुझे वो सारी तकलीफ़ जो मेरे अपने अंदर होती है वो उसको बिल्कुल कम कर देती है। तो एक तो तरीक़ा ये हो सकता है कि हम
चीज़ों को लाइट लें और उसे हम हंसी में उड़ाने की कोशिश करें तो उसका बहुत अच्छा हल हो सकता है। मुझे आज से बहुत अरसा पहले, ग़ालिबन 15-16 साल पहले, जब पहली दफ़ा हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ, आई वेंट टू डॉक्टर और उसने मुझसे कहा कि मुझे बताओ कि कहीं ये आपकी हेरिडिटरी कोई बीमारी है, पेरेंट्स में किसी को थी? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कोई हाई ब्लड प्रेशर, आपको कोई और ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला? मैंने कहा नहीं। उसने कहा स्मोकिंग करते हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कोई सब्सटेंसेस वगैरह? मैंने कहा नहीं, नॉट एट ऑल। सो अब वो सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा अच्छा शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा बस फिर खैर है, फिर कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। तो हो सकती हैं ऐसी चीज़ें कि बाज़ औक़ात आपको ऐसी टेंशन्स हों, आप एक्सर्शन आप वो ले लेते हो, अपने सर के ऊपर ले लेते हो चीज़ें, और उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। और फिर उसने मुझे रेमेडी बताई। उसने कहा देखो 2 हल हैं इस वक्त। इब्तदाई स्टेज पे हो तुम, इस सारी चीज़ की, एंजाइना की इब्तदाई स्टेज पे हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि तुम्हें मुस्तकिल मेडिसिन पे रख दें कि अब तुम्हें फिर सारी उम्र ये मेडिसिन लेनी है, और दूसरा ये है कि आज से वादा करो कि तुमने टेंस नहीं होना। हालात कैसे क्यों ना हो, मुश्किलें कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, तुमने हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। सो उस समय मैंने ये सोचा कि ठीक है मेडिसिन ज़रूरी है, लेकिन ये वाली मेडिसिन शायद ज़्यादा आसान हो। बाद में हालांकि मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है ये मेडिसिन, हर वक्त हंसते रहना, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत हुआ। आज जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आज जब कोई गुस्से की बात होती है, इंतहाई ज़्यादा नाराज़ कर देने वाली बात होती है, तो उस लम्हे जब मैं उसको हंसी में उड़ाऊँ, उसको मैं लाइट लूँ, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि कम से कम मुझे जिस्मानी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको मालूम है कि जो रिसेंट रिसर्चेज़ हैं, अभी रिसेंट रिसर्चेज़ हुई हैं, येल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और उसके बाद कुछ और रिसर्चेज़ हुई हैं, और उसमें ये बात सामने आई कि ज़हनी से ज़्यादा बड़ा नुकसान आपको जिस्मानी तौर पे होता है गुस्से का। और जिस्मानी तौर पे क्या नुकसान होता है कि आपके जिस्म में केमिकल्स ऐसे पैदा होना शुरू होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। बल्कि एक रिसर्च ने ये बताया कि वो लोग जो गुस्से में नेगेटिव हरकतें करते हैं, मनफी अंदाज़ में गुस्से पे काबू पाते हैं, उनकी एंगर मैनेजमेंट मनफी अंदाज़ की होती है, उनमें दिल के दौरे का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा 9% ज़्यादा बढ़ जाता है। और 9% कोई छोटा फिगर नहीं है, 9% एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर आप देखें एक पॉइंट का वहाँ पे हार्ट अटैक को आप देखें तो वो कितना ज़्यादा फैल रहा है। सो वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि हम अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं पाते। अब आपको मैं 2-3 तरीक़े और बताता हूँ। एक तो मैंने आपको ये तरीक़ा बताया कि आप चीज़ों को आप हंसी में उड़ा दें, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो उस वक्त क्या करें, उस वक्त क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक पहला तरीका। नंबर 1, गहरे सांस लेने हैं। आपने नाक से सांस अंदर ले जाना है और मुंह से उसको निकालना है, कुछ यूं। ये आपने किया। अब इस लम्हे आपने ये फ़ील करना है और ये करते चले जाना है 2-3 मिनट के लिए, और फ़ील ये करना है कि इस वक्त जो आप अंदर जो कुछ ले रहे हैं वो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके अंदर जा रही है, वो नीली नीली एनर्जी जो अंदर जा रही है, और जो आप एक्सहेल कर रहे हैं इस वक्त, वो सारी टॉक्सिक जो चीज़ें हैं आपके अंदर से, वो टॉक्सिक जज्बात जो हैं आपके अंदर से, वो रेड कलर के और बड़े ही बदरंग किस्म के, वो निकलते चले जा रहे हैं। सो जब आप इस तरह से फ़ील करेंगे थोड़ी देर, 2-3 मिनट आपने ये करना है। उसके बाद नंबर 2 आपने क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज ये है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब बस आपने फ़ील करना है कि आपके कंधे, आपका जिस्म, अगर मुट्ठियाँ आपने भेजी हुई हैं उनको बिल्कुल आप रिलैक्स कर दें, खोल दें। आपके कंधे अगर अकड़े हुए हैं तो उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दें और जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये आपने 2 काम कर लिए। अब आप इसको बिल्कुल, आपने गहरी सांसें ली, अपने जिस्म को रिलैक्स किया, और नंबर 3 पे अब आप इसको सोचें ज़रा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये सारा वाक़या क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो सामने वाले की तरफ से जो हरकत हो रही है, जो आपको गुस्सा दिला रही है, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियाँ रही हों। थोड़ा सा एम्पैथी को अंदर लेकर आइए, और जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप थोड़ी देर में रिलैक्स फ़ील करने लगेंगे, और आप शुक्र करेंगे कि उस लम्हे आपने रिस्पॉन्ड, आपने फ़ौरी तौर पे उस पर रिएक्ट नहीं किया बल्कि रिस्पॉन्ड किया। यानी आपने रैशनल अंदाज़ में सोचा, आपने फ़ौरी तौर पे उठ के चीखना चिल्लाना शुरू नहीं कर दिया। सो ये 2-3 एक्सरसाइजेज़ हैं। अहम तरीन बात इसमें यह है कि हम ये सोच लें कि ये कोई, जब हम सब ये जानते हैं कि एक ही बहुत ही ख़तरनाक चीज़ ये है जो कि हमारी सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, ज़हनी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो फिर हमें इसको करने की ज़रूरत क्या है। और अगर हो तो फिर कोशिश कीजिए कि ये जल्दी चला जाए, आपसे ये दूर हो जाए, क्योंकि बहुत टॉक्सिक चीज़ है, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लाइफ को, आपकी सेहत को, हर चीज़ को बर्बाद करने वाली है। सो ये कुछ बातें थी आज एंगर मैनेजमेंट के हवाले से। होप यू लाइक इट। सो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को, जो टॉकॉलॉजी चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हम आने वाली जो आपकी वीडियोज़ हैं उसको आपको इंटीमेट होता रहे, और आगे हम बहुत अच्छे सारे आपके लिए टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।